नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का HTML सीखने की सीरीज के डे 10 में। और आज के इस वीडियो में हम HTML के कुछ नए टैग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, HTML 5 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट सोल्यूशन देता है फुल स्टैक डेवलपर के लिए। और मल्टीपल कोर्स और इन्फॉर्मेशन की जो लेटेस्ट नॉलेज है आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं HTML सीखने की इस यात्रा में। हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम जो टैग हैं वो कैसे हम उनको यूटिलाइजेशन करेंगे, उनका प्रैक्टिकल कंप्लीटली सॉल्यूशन देखेंगे। और डे 1 से लेकर डे 9 तक की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीटली प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। तो कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है डे 1 से लेकर डे 5 तक ऑलरेडी बताया जा चुका था स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो टैग है वो है क्यू टैग। देखिए क्यू टैग का यूज क्या होता है, क्यू टैग नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं। तो क्यू टैग का यूज किया जाता है कि डिफाइन करने के लिए एक शॉर्ट लाइन कोटेशन के लिए। कोई कोटेशन आपको लिखनी है और वो शॉर्ट लाइन की है, तो जो कोटेशन होती है तो उसमें जो कंटेंट होता है उसको इनसाइड क्यू टैग में लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू का मतलब है कोटेशन, और यहाँ पर हम इसको जो है लिख देते हैं कोटेशंस को। और कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है कोटेशन के लिए एक पी टैग के अंदर कोटेशन को नोट डाउन करूंगा। तो पी ओपन, पी को क्लोज करेंगे, पी को ओपन करेंगे, पी को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर एक कोटेशंस को लिखेंगे, एस अल्बर्ट आइंस्टीन वन सेट। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कोमा। अब हमें कोटेशन उन्होंने क्या कहा था, तो उसके लिए क्यू टैग का यूज करेंगे, और क्यू को ओपन, क्यू को क्लोज, उसके बीच में हम कोटेशन लिखेंगे। तो इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब देखिए, हमने पी के अंदर, पी टैग के अंदर ये क्यू टैग को लिख दिया है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था कि यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यू टैग के अंदर हमने इसको नोट डाउन किया। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमें इजिली जो है साइड बाई साइड चीजें दिखती रहे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैंडिडेट, तो अल्बर्ट आइंस्टीन वन सेट, तो यहाँ पर जहां पर हमने क्यू टैग लगाया था, इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज में ये ऑटोमेटिक आ गया। इसके आगे पीछे इन्वर्टेड कोमाज आ गए, और कोमा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो लगाया था वो तो लग के आ गया, बट हमारा इन्वर्टेड कोमाज में ये चीज आ गई है। तो जब भी हमें कोई शॉर्ट करते हैं, ठीक है, क्यू टैग का, तो क्यू टैग का यूज काफी बार इंटरव्यू में पूछा था, क्योंकि लेटेस्ट टैग है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्यू टैग का यूज आपको कोटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टैग होगा वो होगा आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल टैग का यूज क्या होता है, तो आर्टिकल टैग रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेल्फ पीसेस ऑफ कंटेंट इन्फॉर्मेशन रखता है कि जब आपको किसी जो वेब पेज पर है वहां पर आपको कोई पर्टिकुलर छोटी इन्फॉर्मेशन को दिखानी होती है, और उसका जो है इंफॉर्मेशन उसी के अंदर जो इंडिपेंडेंटली होती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज बेसिकली न्यूज आर्टिकल्स में होता है, ब्लॉग पोस्ट में होता है, फॉर्म की पोस्टेज में होता है, जहां पर हमें आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर काफी सारे टैग को आप लगा सकते हैं। तो आर्टिकल के लिए कैसे आर्टिकल्स को लिखेंगे, तो आर्टिकल के लिए मैं आर्टिकल टैग का यूज करता हूँ। आर्टिकल टैग को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और उसके अंदर सारे के सारे टैग देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं S2 टैग देता हूँ, हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये हमारी हेडिंग बन के आ गई है, और S2 में ये इस तरीके की हेडिंग आई है। अब इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ देता हूँ, P टैग में देंगे क्योंकि पैराग्राफ है। तो P के अंदर मैं लिखता हूँ कैंडिडेट HTML5 intro uses several semantic elements that help structure, ठीक है, structure web pages
इन ए मोर मीनिंगफुल वे। तो यहाँ पे हमने ये नोट डाउन कर दिया है। अब इसके अंदर फिर से दूसरा जो है आप यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पैराग्राफ को ओपन करते हैं, पैराग्राफ को क्लोज करते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं आर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए जब भी आपको इस तरीके से इंडिपेंडेंटली लिखना होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली लिखना होगा और एक पर्टिकुलर वे में लिखना होगा और आपको पेज पर मल्टीपल पार्टीशन में लिखना होगा, तब आप आर्टिकल टैग का यूज करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आर्टिकल्स के लिए कोई न्यूज की वेबसाइट देखते हैं कहाँ पर यूज होता है इसका। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए हमने यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट जो हमने ब्राउजर एज है उसको ओपन किया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हुए आ रहे हैं ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होता है कैंडिडेट। तो इसका न्यूज की वेबसाइट पर, क्योंकि ये सेपरेट सेक्शंस में काम करते हैं, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखा जाता है। और आगे के वीडियोस जो आएंगे उसमें हम कंप्लीटली आर्टिकल्स को लिखना बताएंगे, जब हम वेबसाइट को डिजाइन कराएंगे प्रैक्टिकल पर, तो वहां पर हम देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हमारा कैंडिडेट सेक्शन टैग। तो सेक्शन टैग क्या होता है कि स्पेशली हेल्पफुल टैग है। अगर आपको लॉन्ग डॉक्यूमेंट है कहीं पर और आप उसको ग्रुप में बनाना चाहते हैं, डिफरेंट सेक्शन उसके बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सेक्शन टैग के लिए फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप जो है सेक्शन बना सकते हैं। कैसे सेक्शन है कि आपने होम पर क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया, तो ये नीचे ऑटोमेटिकली इस सेक्शन पे चला गया। ठीक है, तो जब आपके पास एक इंफॉर्मेशन लॉन्ग डॉक्यूमेंट में होती है और आप उस इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना चाहते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे अपकमिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो यहां पर चला गया, कोर्सेज है तो मूव आ गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना देखते हैं कैसे आप बना सकते हैं कैंडिडेट। सेक्शन के लिए कैसे आप टैग लिखेंगे, तो सेक्शन के लिए सेक्शन टैग अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं बॉडी तक और यहां पर हम यूज करेंगे सेक्शन। सेक्शन को ओपन करेंगे और सेक्शन को क्लोज करेंगे। अब क्योंकि सेक्शन के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स के आप जो है टैग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S2 हेडिंग के लिए और S2 में मैं नोट डाउन कर देता हूँ अबाउट आवर कंपनी। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग आ गई है। हेडिंग के बारे में, इसके बारे में लिखना है तो P टैग का यूज करेंगे, क्योंकि अबाउट आवर कंपनी के बारे में, वी आर ए लीडिंग फर्म इन द टेक इंडस्ट्री providing innovative solutions for over a decade। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया कि उसके अंदर हमने क्या किया कि सेक्शन के अंदर हमने हेडिंग लिखी और हेडिंग के अंदर हमने उसके बारे में लिख दिया, तो ये कंप्लीटली एक सेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे हम सेकंड सेक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड सेक्शन, और सेक्शन में फिर से हम कोई हेडिंग देते हैं आवर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज आ गया। उसके बाद हम इसमें एक जो है अनऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। यूएल क्या क्या सर्विसेज है, एलआई, और एलआई में फर्स्ट है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आ गया। सेकंड हम फिर से एक नया आइटम जोड़ देते हैं एलआई के अंदर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड सेक्शन आ गया, मतलब सेकंड जो है आइटम आ गया। अब हम थर्ड आइटम को जोड़ देते हैं, तो क्लाउड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया। अब ये सेक्शन हमारा बनकर आ गया है और एक सेक्शन हमारा ये है ऊपर वाला अबाउट आवर कंपनी, और सेकंड सेक्शन है आवर सर्विसेज। तो इस तरीके से आपको जब भी वेब पेज में सेक्शन बनाने होते हैं तो इस तरीके से आप सेक्शन को बना सकते हैं। ये सेक्शन टैग का सही यूटिलाइजेशन है। और डिव और सेक्शन टैग में अंतर ये होता है कि जो डिव एलिमेंट होता है वो कंटेनर है जिसका यूज स्टाइलिंग लेआउट के लिए करते हैं,
बट सेक्शन टैग जो होता है वो ग्रुप कंटेंट कर देता है कॉमन थीम्स पर। कॉमन थीम्स पर ये अप्लाई होता है, सेम थीम्स आपको दिख रही है, और सेक्शन से आप जो है इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम टैग की बात करें तो वो है नैप टैग। तो नैप टैग यानी आपको जब भी आपको मीनू टाइप का कोई चीज बनानी होती है तो आप नैप टैग का यूज करते हैं। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। नैप टैग के लिए नैप टैग का यूज क्या है, नैप टैग में आपको लिंक मिल सकते हैं जो हेल्प करते हैं वेबसाइट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। प्राइमरी नेविगेशन मीनू बार में इसका यूज होता है। तो अब नैप कैसे बना सकते हैं, तो नैप के लिए नैप टैग का यूज होता है। क्लोज होगा और ओपन होगा, उसके अंदर यूएल अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर जो भी आपको लिंक बनाना है, तो एल के अंदर जो भी आपको लिंक बनाना है, ठीक है, AHREF, और यहाँ पर हम लिंक कुछ भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई लिंक नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम और LI क्लोज, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, LI को आइटम्स को जोड़ने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे। होम, अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है कि जो नैप टैग होता है उसके थ्रू आप मेनू को डिजाइन कर सकते हैं, इस तरीके से एक साथ हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं। तो नैप टैग का यूज भी काफी बार आप देखते हैं, और आगे की वीडियोस में हम इसके कंप्लीटली प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखेंगे। अभी हम शॉर्ट्स में इसको सीख रहे हैं जिससे कि आपको एक ओवरव्यू हो जाए और आप इजीली तौर पर इसको समझ सके कि नैप टैग का यूज क्या होता है। और इंटरव्यू की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको तैयारी करनी है कि टैग के बारे में, आपको एलिमेंट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है फील्ड सेट। फील्ड सेट एंड लेजेंड जो टैग होता है, तो फील्ड सेट एंड लेजेंड जो टैग है वो एक साथ लगाए जाते हैं। ये ग्रुप करते हैं, ये आइटम्स को ग्रुप करते हैं और उसके ऊपर कैप्शंस को भी दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कैसे ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप करने के लिए देखिए पहले मैं इसको रेज कर देता हूं, ठीक है, जो हमने नैप बनाया, और यहां पर हम यूज करेंगे फील्ड सेट। तो फील्ड सेट टैग होता है फील्ड सेट ओपन, फील्ड सेट क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे लेजेंड। ठीक है, लेजेंड के बाद फिर हम लिखेंगे जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये इसका लुक आता है लेजेंड का। और लेजेंड में इस तरीके की वेबसाइट पर आपने काफी बार देखा होगा और आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये इतना इंटरेस्टिंग चीज बनी कैसे है। तो ये फील्ड सेट के अंदर बनती है। लेजेंड इसका जो है टाइटल देने का काम करता है, और इसके अंदर अब हम जो है और एलिमेंट को जोड़ेंगे और जो है टैग का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेवल, लेवल टैग को ओपन करेंगे और लेवल टैग को क्लोज करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम दे देता है। ठीक है, तो नेम, उसके बाद यहाँ पर हम एक जो है फील्ड बना लेते हैं, इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर इनपुट टाइप में हम लिख लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर इसको इनपुट टैग को क्लोज कर देता है। तो यहाँ पर आप सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेता है। तो देखिए इनपुट के नेम के आगे यहाँ पर इनपुट के लिए टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। तो बटन के लिए बटन, और बटन में हम लिख देते हैं सबमिट। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को के लिए हमने एक नेम नाम का लेबल बनाया, और लेबल के अंदर हमने क्या बनाया, इनपुट टाइप का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और यहाँ पर ये फील्ड सेट और लेजेंड के अंदर जोड़ दिया। तो ये इसने क्या किया है, इसने इसको सेपरेट इस तरीके से एक लाइनिंग दे दी है, बॉर्डर दे दिया है, और यहाँ पर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कभी भी आपके माइंड में या फिर कभी भी क्वेश्चन आता है कि फील्ड सेट या लेजेंड का क्या यूज है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से ग्रुपिंग एलिमेंट उसमें बना सकते हैं। आप इसमें और भी एलिमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें हेडिंग को लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे आप फील्ड सेट के अंदर वर्क करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये फील्ड सेट है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है हमारा फिगर। फिगर टैग के बारे में देखते हैं। तो फिगर टैग का यूज क्या होता है, फिगर टैग का यूज किया जाता है इनकैप्सुलेट मीडिया कंटेंट के लिए। यानी कोई मीडिया कंटेंट है, कोई इमेज है, कोई चार्ट है, या कोई एग्जाम्पल है, या कोई डायग्राम है, उसके लिए कोई कैप्शन लिखना है, उसके बारे में कोई कैप्शन लिखना है, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड वे में एक फिगर टैग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम इसको हटा लेते हैं या फिर इसके नीचे लिख लेते हैं। तो फिगर यहाँ पर लिखेंगे। फिगर के अंदर
आप मान लीजिए मैं एक इमेज लगा देता हूँ img_src और यहाँ पर मैं इमेज टैग लगा देता हूँ, ठीक है। अब इमेज का जो नेम है उसको देख लेते हैं क्या नेम है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे फोटो के नाम से हमारे पास है, तो इसी फोल्डर में है, तो photo.jpg। ये इस फोटो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो का साइज काफी बड़ा हो गया है। तो अब इसको करना क्या है, इसकी हाइट और विड्थ दे देंगे। तो हाइट में दे देता हूँ 40% और इसकी देखिए ये कंप्लीटली आ गया है फोटो। अब ये फोटो आ गया, अब इसके लिए कोई कैप्शन लिखना है, ठीक है, कैप्शन लिखना है। तो अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फिग कैप्शन करके एक टैग अवेलेबल है। फिग कैप्शन के अंदर उसका आप जो है कैप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर फिग कैप्शन के अंदर लिख सकते हैं द इमेज, क्या लिखते हैं, द इमेज ऑफ मणिशंकर भारद्वाज, ठीक है। तो देखिए कैप्शन जैसे आप लिखेंगे तो इसके नीचे की जो लाइन है वो कैप्शन बन के आ गई है, द इमेज ऑफ मणिशंकर भारद्वाज। और इस तरीके से जो है आप जो है फिगर का कैप्शन लिख सकते हैं, इमेज के नीचे कैप्शन लिख सकते हैं। तो जब भी आपके को फिगर कोई लगाना होता है उसके नीचे कैप्शन लिखना होता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कैंडिडेट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और डे 1 से लेके कंप्लीटली डे 9 तक की वीडियो कंप्लीटली आप देख लीजिए। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनती हैं। आप प्रैक्टिकल कंप्लीटली सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक एक कोड आपको लिख के बताया जाता है। तो दोस्तों यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।